नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। लेकिन इस पर हो रही सियासत की खबर से पहले आपको यह बताते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या है ऐसा जिसमें कांग्रेस हमलावर हो गई है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि एमपी में हर 3 घंटे में एक मासूम से दुष्कर्म होता है और मामले में 70% से ज्यादा आरोपी छूट जाते हैं। केवल 26 से 30% को सजा मिल पाती है। 85% मामलों में ऐसा सामना आया है कि वो परिचित ही होते हैं। केवल 2 से 4% केस में आरोपी अजनबी होते हैं, वरना परिचित ही होते हैं ज्यादातर। तो एमपी में हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और छूट जाते हैं 70% से ज्यादा आरोपी। सिर्फ 26 से 30% को सजा मिलती। 85% मामलों में परिचित ही बलात्कारी निकले हैं। सिर्फ 2 से 4% केस में आरोपी अजनबी होते हैं। बच्चों से अगर दुष्कर्म के मामलों की आप हिसाब किताब लगाएंगे, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसमें अपना मध्य प्रदेश टॉप पर है। हालांकि इस पर हम टॉप पर होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये आंकड़े हमारे सामने हैं, यानी इस ओर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो हर 3 घंटे में एक मासूम से दुष्कर्म होता है, 70% ज्यादा आरोपी छूट जाते हैं, सिर्फ 26 से 30% को सजा मिलती है। और आप एक आंकड़ा सुनकर हैरान भी हो जाएंगे कि 85% ऐसे लोग होते हैं, बलात्कारी ऐसे होते हैं जो परिचित होते हैं। सिर्फ 2 से 4% का आंकड़ा ऐसा है जो अजनबी होते हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद आपको कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, यानी कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 4,75,918 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 42,000 से ज्यादा है। नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। एक तरफ मामा भांजी बात करते हो, भांजियों के साथ दुष्कर्म बलात्कार हो रहा है, लोगों को सजाएं नहीं हो रही, उसमें पेश नहीं होता वहाँ पे कोर्ट के अंदर। तो ये किस तरह का वो है कि बच्चियों के मामले में, महिलाओं के मामले में, अश्लील कर्मों के मामले, मध्य प्रदेश सब में आगे। एक तरफ मामा भांजी बात करते हो, भांजियों के साथ दुष्कर्म बलात्कार हो रहा है, लोगों को सजाएं नहीं हो रही, उसमें पेश नहीं होता वहाँ पे कोर्ट के अंदर। तो ये किस तरह का वो है कि बच्चियों के मामले में, महिलाओं के मामले में, अश्लील कर्मों के मामले, मध्य प्रदेश सब में आगे। इस रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद कांग्रेस के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बाकी राज्यों के मुकाबले तारीफ हुई है। बेटियों, महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के काम को सराहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ट्वीट और फर्जी आरोपों के जरिए मध्य प्रदेश को सिर्फ बदनाम करना चाहती है। तो कमलनाथ जी की स्थिति स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की प्रारंभ से रही है, देश को बदनाम करने की रही है। अभी भी वो वही कर रहे हैं, महान भारत को बदनाम भारत बताने वाले कमलनाथ जी। तो बीजेपी और कांग्रेस की बात आपने सुनी, जहां पर कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये कांग्रेस की रवायत बन गई है, परंपरा बन गई है कि वो बदनाम करते हैं, यानी मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश है। हालांकि जब ये कह रहे थे तो सवाल ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कांग्रेस तैयार करती है क्या? ये भी बहुत स्वाभाविक बात है। स्वदेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष अग्रवाल जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। स्वदेश शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आप क्या मानते हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद?
देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कोई आंकड़ों की सिर्फ बाजीगरी तो नहीं होगी राजनीतिक तरीके से। उनकी रिपोर्ट अगर है तो रिपोर्ट तो बड़ी दुखद है। मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि 17-18 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बड़बोलापन के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं किया पूरे राज्य में। चाहे वो कुपोषण की बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, बाल शोषण की बात हो, किसी भी एनसीआरबी का कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश को शर्मसार किया जाना, मध्य प्रदेश सरकार का को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस पर काम होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आशीष जी, इस पर आपका क्या कहना है? एनसीआरबी के रिकॉर्ड में लगातार मध्य प्रदेश आगे रहा है, चाहे बच्चियों से दुष्कर्म के मामले हो टॉप पर रही हो, कांग्रेस ये कह रही है। देखिए, एक तो अपराध होना और उसके बाद अपराध पर त्वरित कार्रवाई होना, एफआईआर रजिस्टर होना और उन अपराधियों के घर बार द्वार ढहा के उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना और उनकी जरूरत तक ध्वस्त कर देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें सदैव आगे रही है। जेल से रिहा कर दिया आपकी सरकार ने। बौखलाने लगे वो, जी ये ध्यान तो रखिए। जाने जाते, अरे भाई, केस रजिस्टर्ड होना सब कुछ नहीं होता। सुनिए ना, उन्हें सजा दिलवाइए, आप तो जेल से छोड़ रहे हैं। ये क्या तरीका है डिबेट का? मुझे बोलने दीजिए ना। जेल से छुड़वा दिया। स्वदेश जी, उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। देखिए, शुरुआत मैंने आप ही से किया, उनकी बात आ जाने दीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव केस को रजिस्टर करने में, उस केस पर त्वरित कार्रवाई करने में और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में आगे रही है। सबसे पहले तो किसी भी एक आंकड़े को अध्ययन करने का एक तरीका है। अगर हम कुल महिला अपराध बात करें तो महिला अपराधों में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश शासित राज्य आगे नहीं है, वो 6वें नंबर पर है। और जो आगे हैं वो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को राजस्थान की दुर्व्यवस्था और अव्यवस्था पर आत्मचिंतन और अवलोकन करना चाहिए। दूसरी बात, 15 महीने में कमलनाथ की सरकार भी थी और उस समय कितना एकदम तेजी से आंकड़े बढ़े थे और कितनी तेजी से कार्रवाई रुक गई थी, ये भी मध्य प्रदेश ने देखा है। ये मामा शिव सिंह चौहान की सरकार है। बेटियां रात को 12 बजे भी खुले में निकलती हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाता है तो उसकी आंख निकाल ली जाती है। बिल्कुल नहीं है, जनता आपको सुन रही है। आशीष जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप इस बात को समझ लिए। एनसीआरबी के आंकड़े गलत साबित नहीं हो सकते, सरकारी आंकड़े हैं ये। ना तो भाजपा कह रही है ना कांग्रेस कह रही है। और आंकड़े इस तरह के आ जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रहा सवाल इस बात का कि आपने केस रजिस्टर्ड किए, मैंने मान लिया कि केस, चलो कार्रवाई हुई, केस रजिस्टर्ड हुए, लेकिन अपराधी को बचाने का काम भी तो सरकार ने किया है। आप बताइए, बलात्कार के आरोपियों को 15 अगस्त पे विधायक पोरवाल के लिए था जिसके बेटे ने बलात्कार किया और आपके कमलनाथ उसको अपने घर पर छुपाए रहे। ये कहाँ तक नैतिकता? अरे भगवरी देवी की हत्याकांड वाले पार्टी के लोग हमें ज्ञान न थे। आप में तो नैना सानी और जितने भी महिला अपराध हुआ है आप में उसमें सारे के सारे जीन्स है। सुशील शर्मा, भगवरी देवी, नैना सानी, ये सब कांड करने वाले कांग्रेसी हमें ज्ञान न दे। आपको तो अपनी कार्यकर्ताओं में भी टंचमाल दिखता है, चाहे कुलदीप सिंह, आपको तो अपनी कार्यकर्ताओं में भी टंचमाल दिखता है। अपने अपने पदों पर बैठे हुए और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सुशील शर्मा का भी दिखा आपको, नैना सानी की बात कर दी आपने, आप कब 1990 की बात कर रहे हैं। लेकिन वो आज तक दिखा क्या? विश्वास नहीं करता हूँ। ये अपने साथी कार्यकर्ताओं को कौन टंचमाल कहता है सुदेश जी? कौन उनको आइटम कहता है? आप तो ये संस्कार तो ये कांग्रेस के, उस समय आप कितने साल के थे? ये रटी हुई बात है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने कांग्रेस बताई, कांग्रेस में आइटम बाहर किया, ये मध्य प्रदेश की जनता भूली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही सोच रहा था कि दर्शक इस बारे में कोई अच्छी टिप्पणी करें, लेकिन आप दोनों अपने ही बहस में लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए।